सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा हम विषयों की दोहराई कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम अनुच्छेद की दोहराई करेंगे। आपको पता है अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, लेकिन कुछ एक बातों का हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद लिखते हुए, हम उन्हीं को आज दोहराते हैं। बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक अनुच्छेद और एक निबंध। आपको पता है निबंध में अलग अलग पैराग्राफ्स बनाकर लिखे जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद एक ही पैरा में लिखा जाता है। अनुच्छेद 100 से 150 शब्दों का लिखा जा सकता है, यानी कि 100 से 150 शब्दों का। अनुच्छेद लिखते हुए बेटे कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको विषय का ध्यान रखना है कि अनुच्छेद आपके विषय से संबंधित हो। जैसे आपके पाठ्यक्रम में महत्व से संबंधित विषय है, महत्व से संबंधित आपको अनुच्छेद लिखने हैं। किसी भी चीज़ का महत्व, पेड़ों का महत्व, अभ्यास का महत्व, योग का महत्व, तो आपको सबसे पहले उसे ध्यान में रखना है। जिस भी विषय के बारे में आपसे पूछा गया है अनुच्छेद लिखने के लिए, उस विषय को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट। आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपके विषय से संबंधित होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रवाहता। प्रवाहता मतलब जब आप विषय वस्तु लिखना शुरू करते हैं तो उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपके कंटेंट में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बात ध्यान में आई आपने लिख दी, दूसरी बात ध्यान में आई वो भी लिख दी, फिर याद आया कि इससे पहले ये लिखा जाना चाहिए था तो उसे भी लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक खाका तैयार करना चाहिए अपने मन में, कंटेंट एक सोचना चाहिए सबसे पहले लिखने से पहले कि इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, फिर आप उसको लिखना शुरू करें ताकि वह एक कंटिन्यूटी में रहे, प्रवाह बना रहे। उसके बाद है बेटा वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण भी बहुत जरूरी है। सेंटेंस फॉर्मेशन, आप जो सेंटेंसेस लिखते हैं बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस अनुच्छेद में नहीं होने चाहिए, छोटे और सटीक और एक दूसरे के साथ संबंधित होने चाहिए। आगे वाला सेंटेंस पीछे वाले से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद है बेटा भाषा। आपको भाषा का ध्यान रखना है। भाषा के अंतर्गत ही आपकी शब्दावली आती है। शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। आपको अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और वर्तनी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तनी यानी स्पेलिंग्स, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। ये कुछ खास चीज़ें हैं, बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके पाठ्यक्रम में महत्व से संबंधित है। आज हम एक अनुच्छेद पर विचार विमर्श करेंगे। अनुच्छेद ले लेते हैं अभ्यास का महत्व। अभ्यास का महत्व, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस करना। जब भी आप अनुच्छेद लिखें, अनुच्छेद में आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं लिखेंगे। एक से दो पंक्तियों में, दो तीन पंक्तियों में आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि किसी भी विषय में जब आपको पूछा जाता है किसी का महत्व, तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप विद्यार्थी हैं, फिर आप विद्यार्थी जीवन में भी लिखेंगे कि जो विषय है उसका विद्यार्थी जीवन में क्या प्रभाव होता है। उसके बाद आप अंत में उपसंहार लिखते हैं। उपसंहार में भी आप कंटिन्यूटी में ही लिखेंगे, पैराग्राफ अलग से नहीं बनाएंगे, और आप उसको 3 या 4 पंक्तियों में, 2-3 पंक्तियों में भी लिख सकते हैं। हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अभ्यास का महत्व आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसमें कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। जैसे कि आप शुरू कर सकते हैं, कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास एक ऐसा अचूक मंत्र है जो मूर्ख व्यक्ति को भी बुद्धिमान बना सकता है। यदि मनुष्य लगातार अभ्यास करे तो वह किसी भी कार्य में दक्ष हो सकता है। बार बार असफल होने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि हम उस कार्य में दक्षता प्राप्त कर लें। विद्यार्थी जीवन में तो अभ्यास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों का लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि वे किसी भी विषय में पीछे ना रहें। यदि किसी विषय में कमज़ोर हैं तो उसका
निरंतर अभ्यास करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आपको लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि मनुष्य बार बार अभ्यास करता है तो वह कभी भी गलतियों को दोहराता नहीं है। अभ्यास की आदत होने पर मनुष्य अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से बेटा आपको छोटा सा एक पैराग्राफ ही लिखना होता है और उसको बार बार पैराग्राफ्स को चेंज नहीं करना होता। एक बात और ध्यान देने वाली है, जब अनुच्छेद हम लिख लेते हैं, खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ बच्चे एक स्लोगन की तरह बड़ा बड़ा लिख देते हैं, नीचे कोई कोटेशन लिख देते हैं, कुछ भी। आपने उस कोटेशन को बड़ा बड़ा स्लोगन की तरह नहीं लिखना है, बल्कि जहाँ आप पैराग्राफ लिख रहे हैं वहीं आप उसको आखिर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेटा कुछ बातों का ध्यान रख के आप बहुत ही अच्छे तरीके से अनुच्छेद लिख सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में महत्व से संबंधित है, किसी भी महत्व से संबंधित अनुच्छेद हो सकता है। ध्यान से उसको पढ़िए और आपने पहले लिखे भी हैं, उनका बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद बेटा।